दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, आज का जो एसएससी फाउंडेशन के बैच के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एकदम आसानी तरीके से, एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ, एकदम बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं किस प्रकार से हम किसी भी नंबर को एकदम आसानी से काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको एसएससी फाउंडेशन बैच के अंतर्गत आप सबको मैथ और रीजनिंग पूरा जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के टॉपिक बनते हैं, जितने भी आपके सिलेबस हैं, सभी कंप्लीट तरीके से कराए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन को पूरा देखिए। आई थिंक आप लोगों को एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आपको ये सेशन पसंद भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस की तरफ यहाँ पे चलते हैं और प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। देख पाएंगे यहाँ पे मैंने प्रश्नों को भी सीक्वेंस से सजाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे। बेसिक चीजें पढ़ने के बाद आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं, बेसिक चीजें पहले हम बताते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे विभाज्यता के नियम में, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे विभाज्यता के नियम में। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जैसे 2 का नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, 2 हो गया। अब यहाँ पे जैसे मान के चलते हैं, आप देख पाओगे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 1। इस प्रकार से नंबर है, तो ये पता चले कि ये किससे कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये किन किन नंबरों से ये कर सकता है। ठीक है, जैसे आप के पास आ जाए 34 यहाँ पे आ जाए, ये किन किन नंबरों से कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ट्रिक बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, कुछ नियम बताएंगे, 2 का नियम, 3 का, 4 का, 5 का, 8 का, 25 का, 16 का, इसी प्रकार से कई नियम बताएंगे। उस चीज को आप यहाँ पे ट्रिक का अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो आपको एकदम बेहतर तरीके से आप सीख पाओगे। यहाँ पे कम समय में आप जल्दी से नंबर को काट सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको बेसिक कुछ चीजें बताते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप देख पाओगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो नियम चलने वाला है, यहाँ पे जैसे 2 की पावर 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको करोगे, सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपका अंतिम अंक 2 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अंतिम अंक 2 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे 2 की पावर 2, इसका मतलब जब किसी भी अंक में आपका यहाँ पे 2 नजर आए लास्ट में, ठीक है दोस्तों, अंक में यहाँ पे 2 नजर आए यहाँ पे, या 2 का पूरा टेबल नजर आए, ठीक है दोस्तों, तो आप देख पाओगे 2 से वो संख्याएं कर सकती हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जैसे 240। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 240। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे, 2 के टेबल में 2, 4, 6, 8 और 0, अगर ये लास्ट में किसी संख्या के लास्ट में इतने अंक आते हैं तो समझ जाइएगा वो 2 से संख्या कटेगी। ठीक है, वो पूरी तरीके से विभाज्य होगी। तो आप देख पाओगे लास्ट में यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे अगर पहली संख्या यहाँ पे लास्ट की संख्या अगर 2 से विभाज्य है तो वो संख्या 2 से कटेगी। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख पाओगे 200 यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, तो लास्ट की यहाँ पे पहला अंक देख पाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 है, तो ये 2 से देखो ये कट जाएगा, तो यहाँ से जब कट जाएगा तो समझ जाओगे ये 2 से संख्या ये कटने वाली है। ठीक है, अब ऐसे ही आप यहाँ पे देख पाओगे दूसरा यहाँ पे नियम, 2 के पावर 2 हो जाए तो इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब आपको बताएगा अंतिम अंक, ठीक है, अंतिम अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, अंतिम अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, अंतिम अंक कौन से, अंतिम यहाँ पे लिख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 2 अंक। ठीक है दोस्तों, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ पे आप देख पाओगे 4 इसके पावर कितना है, 2, इसका मतलब 4 जो है यहाँ पे अंतिम 2 अंक यहाँ पे विभाज्य कर मतलब कटेगा। आप देख पाओगे जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझ पाओगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बता दूं यहाँ पे 348। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे जो अंतिम 2 अंक होने चाहिए, अगर 4 से कटेगा तो वो संख्या 4 से विभाज्य है। ठीक है, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मान चलते हैं, यहाँ पे आगे आपका मान चलते हैं यहाँ पे हो जाए 2, फिर कितना हो जाए 8, तो अंतिम 2 अंक आप यहाँ पे देख पाओगे, तो ये क्या हो रहा है, 4 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, ये 4 से यहाँ कट रहा है तो इसका मतलब ये 4 से ये विभाज्य होगा। ठीक है, आइए तीसरा नियम देखते हैं। यहाँ पे तीसरा नियम आप देख पाओगे 2 के पावर 3। ठीक है दोस्तों, इसको हल करोगे 8, मतलब यहाँ पे अंतिम 3 अंक होने चाहिए। यहाँ पे लिख पाओगे यहाँ पे इसका जो नियम है, अंतिम 3 अंक, ठीक है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, तब वो संख्या आपकी 8 से कटेगी।
जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। 2 4 यहाँ पे कितना हो जाए, 4 हो जाए, यहाँ पे 8 हो जाए, यहाँ पे 8 हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, तो अंतिम यहाँ पे जो 3 अंक है यहाँ पे, ठीक है, अंतिम जो 3 अंक है यहाँ पे देख पाओगे, ये वाली संख्या यहाँ से 8 से ही कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगी, ये 8 से विभाज्य होगी। तो आप देख पाए 2 का, 4 का और 8 का इसी में साथ में। अब चलिए आइए देखते, मतलब 2 का नियम क्या, अंतिम 1 अंक क्या होने चाहिए, आपके कट जाने चाहिए। 4 का नियम चलेगा यहाँ पे कितना, अंतिम के 2 अंक आपके 4 से विभाज्य होने चाहिए। और यहाँ पे 8 का नियम चलेगा, अंतिम 3 अंक आपके 8 से विभाज्य होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का, 4 का, 8 का देख लिए। चलिए एक और देख लीजिए यहीं पे, ठीक है। एक और देख पाओगे यहाँ पे, चौथा आप देख पाओगे 2 के पावर कितना होता है, 4। इसको सॉल्व करोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 16 के लिए क्या होना चाहिए, 16 से काटने के लिए जो डिविजिबिलिटी का रूल होना चाहिए यहाँ पे, मतलब अंतिम जो 4 अंक होने चाहिए, ठीक है, अंतिम 4 अंक, ठीक है, अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हो, ठीक है, 16 से विभाज्य हो, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगा, आप देख पाओगे 16 से कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे, अब 2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 48 हो गया, ठीक है दोस्तों, अंतिम 4 अंक कटने चाहिए, ठीक है, 48 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देख पाओगे जो अगली संख्या यहाँ पे होगी आपको नजर आएगी यहाँ पे, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल एक 16, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाओगे अंतिम 4 अंक आप देख पाओगे यहाँ पे, ये 16 से विभाज्य होगा। तो आप यहाँ से देख पाओगे ये पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी, ये 16 से विभाज्य होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा यहाँ पे 2 का नियम देख पाए, ठीक है, 4 का नियम देख पाए, यहाँ पे 8 का नियम देख पाए और 16 का नियम देख पाए। इसी प्रकार से क्या होगा, 32 का भी हो जाएगा। 32 का 2 के पावर 5, मतलब 32 में आप देख पाओगे यहाँ पे कि अंतिम 5 संख्याएं जो होंगी वो 32 से कटनी चाहिए, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए इतना बेसिक चीजें थी, 2 4 8 और 16। अभी तक हम लोगों ने 2 4 8 16 का देख लिया कि किस तरीके से इसका नियम चलता है, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे 2 का यहाँ पे नियम कब चलेगा, जब अंतिम एक संख्या 2 से कटेगी तो 2 से विभाज्य होगी। 4 का नियम क्या होगा, अंतिम जो 2 संख्या होंगी वो 2 से अंतिम 2 संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 वाला नियम देखोगे तो अंतिम 3 संख्याएं 8 से कटनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कट गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो गया। ऐसे 16 से विभाज्यता के नियम क्या, ये क्या होना चाहिए, अंतिम 4 संख्या जो होनी चाहिए 16 से कट जानी चाहिए। तो वो संख्याएं क्या होंगी आपकी, 16 से विभाज्य होगी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब और कुछ आप चीजों को बताते हैं। अब आइए चलते हैं 3 का नियम चलते हैं, ठीक है दोस्तों। 3 वाला नियम चलते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे 3 वाला नियम, ठीक है, 3 वाला नियम यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, 3 वाला नियम आप देख पाओगे यहाँ पे, 3 का नियम, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3 वाला नियम कैसे चलेगा, क्या होगा, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं, सभी अंकों का योग, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख देते हैं, सभी अंकों का योग 3 से, ठीक है, विभाज्य हो, ठीक है, विभाज्य हो, ठीक है। तो वो संख्या क्या होनी चाहिए, 3 से कट जाएगी, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख पाओगे, यहाँ पे 3 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका 8 आ जाए, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे अगर ये संख्याएं पूरा जोड़ने पे 3 से कट जाएगी तो वो 3 से विभाज्य होगी, अगर नहीं कटेगी तो 3 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख पाओगे, चलिए जोड़ते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे, इसको जोड़िए, 3 + 9 + 1 + 2 + 6 + 8, ठीक है। अब यहाँ से देख पाओगे, ठीक है, 9 3 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 6 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 26, ठीक है दोस्तों। तो 3 से कटेगा, नहीं कट पाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 3 से ये कट नहीं पाएगा, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है, ये विभाज्य 3 से नहीं है, विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पे आ जाए, यही संख्या 3 9 1 2 6 यहाँ पे आ जाए 9, ठीक है दोस्तों। अब चेक कर लीजिए यहाँ पे ये 3 से विभाज्य होगी कि नहीं। चलिए 3 + 9 + 1 + 2 + 6 + 9। अब आइए जोड़िए, 9 3 12 1 13, 13 2 15, 15 6 21 है। अब देखो फिर से देखिए यहाँ पे 9 3 12, 12 1 13 हो जाएगा, 13 2 कितना हो जाएगा 15, 15 6 21, 21 और 9 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 और 9 कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है दोस्तों। 21 और 9 कितना हो जाएगा 3, तो 3 से विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करिए, 9 3 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 और 8 कितना होता था
आपका 21 और 8 कितना होता था, 29 होता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 29, तब पर भी तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 से विभाज्य हुए। ठीक है, जब 3 से यहाँ पे विभाज्य है अंकों का योग, तब वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। आइए आप देख पाएंगे यहाँ पे इसी प्रकार से 4 का नियम देख पाएंगे। ठीक है, 4 का नियम यहाँ पे आप देख पाओगे। तो 4 का नियम क्या होना चाहिए यहाँ पे, 4 का नियम तो अभी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अभी 4 का नियम हमने आपको बताया था। ठीक है, अब आइए इसी साथ में हम 9 का नियम भी बता देते हैं। किसका नियम बता देते हैं, 9 का नियम, 9 का नियम। ठीक है, 9 का नियम। अब 9 का नियम कैसे कटेगा, सभी संख्याओं का वो योग, यही पैटर्न है यहाँ पे, सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 9 से, ठीक है, संख्याओं नहीं यहाँ पे अंकों होना चाहिए। ठीक है, का सभी संख्याओं का योग यहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट फिर से आपको मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, सभी अंकों का योग। ठीक है, ठीक है, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। ठीक है, विभाज्य हो। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे, जैसे आप देख पाओगे एग्जांपल, 9 हो गया प्लस 9 हो गया, यहाँ पे 8 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाए, 8। अब चेक करिए ये कटेगा कि नहीं 9 से। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पे 9 प्लस 9 प्लस 8, 9 9 8 हो जाएगा, मतलब 9 9 18, 18 8 कितना हो जाएगा, 26। तो ये 9 से आपका कटेगा, नहीं कटने वाला, तो 9 से विभाज्य नहीं है। अगर यहीं पे आ जाए 9 9 8, यहाँ पे 1 आ जाए। ठीक है, अब चेक करिए तो कितना, 9 9 18, 18 8 26, 26 से कितना हो गया, 27। तो ये 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पाओगे यहाँ पे मतलब 3 और 9 वाले का नियम क्या होना चाहिए, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है, तो संख्या 3 और 9 से जरूर कटेगी। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देख पाओगे आप यहाँ से समझ पाए थे बेहतरीन तरीके से। अब आइए चलते हैं 5 वाला नियम। ठीक है, 5 का 25 का 125 का नियम देखते हैं। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, अगला पॉइंट पे देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 5 वाला नियम, 5 के पावर कितना होता है, 1। अगर अंतिम संख्या, अंतिम एक संख्या, ठीक है, यहाँ पे अंतिम, ठीक है, अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या या अंतिम अंक, ठीक है दोस्तों, अंतिम अंक यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी बार बार संख्या लिख दे रहे हैं। ठीक है, अंतिम अंक 5 से विभाज्य हो। ठीक है, आइए विभाज्य हो। ठीक है, अब देख पाओगे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख पाओगे इसका 25 यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 1 5 8 5। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम अंक आप देख पाओगे 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये 5 से विभाज्य होगा। अब आइए देख पाओगे यहाँ पे अगला नियम, यहाँ पे देख पाओगे ऐसे 5 की पावर 2 कर दो, तो 5 25 कितना होना चाहिए, 25। तो अंतिम दो संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, अंतिम दो संख्याएं, सॉरी अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो। ठीक है, विभाज्य हो। ठीक है, देख पाओगे यहाँ पे 625, तो अंतिम अंक कट गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, अंतिम संख्या 25 से कट रही है, ऐसे देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, आप देखो अंतिम संख्या कट रही है। ठीक है, तो यहाँ से जब अंतिम संख्या कट रही है यहाँ से 25 से, तो आप यहाँ पे देख पाए, ठीक है, वो संख्याएं क्या होंगी आपके यहाँ पे 25 से विभाजित होंगी। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगला लॉजिक देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे 5 की पावर 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 125। तो अंतिम 3 अंक जो होने चाहिए आपके 125 से कटने चाहिए, तो वो संख्याएं आपकी जो होगी, वो संख्या आपकी यहाँ से 125 से कटेगी। ठीक है दोस्तों, ये 5 का नियम, 25 का और 125 का नियम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पाओगे अंतिम, यहाँ पे लिख पाओगे ऐसे, अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य हो। ठीक है, विभाज्य हो। ठीक है, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम 3 संख्या यहाँ पे कट रही है 125 से, तो ये पूरी तरीके से कटेगी। ठीक है, आप देख पाओगे जैसे यहाँ पे आ जाए आपका, ठीक है दोस्तों, तो अंतिम 3 अंक यहाँ पे कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सब संख्याएं क्या होंगी 125 से भी डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक देख पाओगे एग्जाम्पल के माध्यम से एक और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख पाओगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, आप देख पाओगे, ठीक है, इसी का पूरा। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे एग्जाम्पल में 2 9 4 2 7 5 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आप चेक कीजिए, ये क्या 5 से कटेगा, कटेगा, 25 से कटेगा,
और 125 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाओगे अंतिम अंक आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। ये 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है, किसी भी तरीके से 5 से डिवाइड होगा तो हाँ ये 5 से कटेगा, ठीक है दोस्तों। ये संख्याएं 5 से कटने वाली हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप 25 से देख पाओगे अंतिम दो संख्याएं होनी चाहिए, तो 25 दूना 50, ये भी 25 से कटेगा। अब आइए देखिए यहाँ पे क्या 125 से 750 कटेगा, चलिए चेक कर लीजिए, भाग दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख पाओगे 700 कितना है यहाँ पे 50 है, ठीक है। ऐसे भाग देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर देख पाओगे यहाँ पे ये क्या कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ से अगर 8 बार भाग दे जाओगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, अगर 8 बार या तो 6 बार ले जाओ, 6 बार 6 भाग ले जाओ, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 6 दूनी 12 12 3 15, 6 एकम 6 और 1 कितना हो गया 7, ठीक है दोस्तों। तो 6 बार चला गया, इसका मतलब पूरी तरीके से कट गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा अंतिम की संख्या। तो आप यहाँ पे देख पाए 5 से काटने के लिए अंतिम एक संख्या, 25 से काटने के लिए अंतिम दो संख्या, 125 से काटने के लिए अंतिम 3 संख्याएं आपके यहाँ पे विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक इतना तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में ये टॉपिक भी आपको आ गया, ठीक है। चलिए अभी हम आपको और चीजें बताते हैं, उसके बाद प्रश्नों के माध्यम से आपको ये एकदम अच्छे तरीके से कराया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट पॉइंट में लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे अगर हो जाए, यहाँ पे स्टार पॉइंट में मैं बना देता हूँ यहाँ पे, अगर कोई संख्या, अगर कोई, ठीक है, अगर कोई संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है, विभाज्य है तो उस संख्या के गुणनखंड से भी विभाज्य होगा, से भी विभाज्य होगा, ठीक है। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 24, ठीक है दोस्तों। अब 24 किसके, अब जो इसका गुणनखंड होगा उससे ये पूरी तरीके से विभाजित होगा। जैसे आप देख पाओगे इसका जब लसा लोगे, एक मान 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा और यहाँ पे 24 से। तो आप देख पाओगे जो ये 24 यहाँ पे आपका संख्या है, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से, 6 से, 12 से और यहाँ पे 24 से। इतनी संख्याओं से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख पाओगे 6 वाले का नियम देखोगे तो 6 वाला जो नियम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 6 का जो नियम होना चाहिए, इसका देखो गुणनखंड करोगे 2 और कितना हो जाएगा 3, मतलब जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वह संख्या आपकी 6 से पूरी तरीके से कटेगी, ठीक है दोस्तों। अब आइए जैसे आपको बता दें यहाँ पे 12 हो जाए, 12 के यहाँ पे नियम चल सकता है यहाँ पे, जैसे आप देख पाओगे 4 से कटनी चाहिए 3 से, ठीक है दोस्तों। तो 4 और 3 से जो संख्या पूरी तरीके से कटेगी वो 12 से भी कटेगी, या तो इसका और भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे 6 से या तो आपका कितना हो जाए 2 वाला नियम चल जाए, 6 से और 2 से जो कटेगा वो संख्या 12 से भी कट जाएगी, मतलब जो संख्या 6 से और 2 से कटेगा इन दोनों से, वही संख्या किससे कटेगी तो यहाँ पे 12 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी आई थिंक समझ में आ गया आपको। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों 216, ठीक है दोस्तों 216 यहाँ पे आप देख पाओगे। उसी प्रकार से 216 को भी हम क्या कर सकते हैं, कई गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, ठीक है, कई गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। जैसे आप 6 से ये पूरी तरीके से आपकी विभाजित हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आइए चलिए हम आपको बताते हैं 7 वाला नियम। 6 वाला नियम क्या होगा, जो 2 और 3 से पूरी तरीके से कटेगा वही संख्या आपकी 6 से कटेगी, ठीक है। अब आइए 7 वाला नियम बता देते हैं आपको। 7 वाला नियम देखिए यहाँ पे, आप 7 का नियम देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। आप 7 वाला यहाँ पे नियम देख पाओगे, थोड़ा सा आपको चीजें लॉन्ग जा सकते हैं लेकिन आसान है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 का नियम आप देख पाओगे, ठीक है, यहाँ पे 7 वाला नियम के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। जैसे आप क्या कोई संख्या हो जाए 2 5 2 8 7 6, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें जो लास्ट पद है, ठीक है दोस्तों, लास्ट पद का हम 2 गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12। अब इस संख्या में यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, इसको अब हटा देना है। अब यहाँ पे 12 माइनस कम कर दीजिए, ठीक है। तो करेंगे करेंगे कितना, 7 में से 2 गया 5, 8 में से गया कितना आ गया 7, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, ठीक है। अब उसी प्रकार से इसका 2 गुना कर दीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10। अब इसमें नहीं लिखना, अब इस संख्या को आपको फिर से नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कर देंगे 10 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2। अब फिर इसका 2 गुना कर देना है, ठीक है। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। अब इसको फिर से आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखिए 14,
ठीक है। तो 11 में से 4 गया कितना हो जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। 11 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 7, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों 7। अब यहाँ कितना हो जाएगा 4 में से गया कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब उसी प्रकार से फिर इसका दुगुना कर देना है, 7 दूनी कितना हो जाएगा आपके यहाँ देख पाओगे 14, तो 14 यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है। तो घटा दोगे कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 9, ठीक है दोस्तों। तो जो 9 लास्ट में यहाँ पे बच रहा है, 9 में अगर हम 7 से भाग दें तो ये कटेगा नहीं, कट पाएगा, ठीक है। तो ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं है, ये विभाज्य नहीं है, ठीक है दोस्तों, 7 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब आइए आपको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं जो संख्या 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। आई थिंक ये अच्छे तरीके समझ में आ गया। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेके बताते हैं। चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो यहाँ पे देख पाओगे ऐसे 2 8 3 4, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से देख पाएंगे, यहाँ पे मैंने बताया इसका 2 गुना कर देना, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, इसमें कम कर देना है, ठीक है। चलिए कम कीजिए यहाँ पे, तो आप देख पाओगे इसको तो लिखना नहीं फिर से, तो यहाँ पे घटा देखो 13 में से 8 गया कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसका कितना करना 2 गुना, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 10, तो इसको तो लिखना नहीं है फिर से, इसको लिखना नहीं है आपको, यहाँ पे कितना करना 10 कर देना है, आपका आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसका कितना कर देना है दुगुना, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, अब इसको तो लिखना नहीं है, ठीक है। तो घटा दोगे कितना हो जाएगा 7। अब 7 में जब 7 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसका मतलब आप देख पाए यहाँ पे, इसका मतलब क्या देख पाए यहाँ पे, ये 7 से कट गया, इसका मतलब ये 7 से विभाज्य है, ठीक है दोस्तों, 7 से विभाज्य है, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, अब आपको इसके इसी प्रकार से हम आपको देखिए 11 का नियम बताते हैं, ठीक है दोस्तों। 11 से डिविजिबिलिटी का नियम यहाँ पे हम बताते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है यहीं पे, ठीक है दोस्तों। चलिए आई थिंक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे 11 का नियम, 11 वाले का नियम देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। 11 का विभाज्यता का नियम, अब 11 का विभाज्यता का नियम आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे चलिए हम बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे कोई संख्या ले लें, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले कोई संख्या हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो 11 का नियम कहता है किसी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग अंतर क्या होना चाहिए 0 या 11 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे किसी संख्या के सम और विषम, ठीक है, विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, ठीक है, 0 या 11 का गुणज हो, ठीक है दोस्तों, गुणज हो, ठीक। अब आइए आपको बताते हैं चीजों को, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, 8 हो गया, 7 हो गया, 9 3 8 8 4, ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, कट भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अब देख पाओगे, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हैं। तो देख पाओगे यहाँ पे ये एक संख्या, ये आपकी विषम वाली संख्या हो गई, ये क्या हो गई सम वाली संख्या। तो सम वाली संख्या सम से जोड़ना है, विषम वाली संख्या को विषम वाली संख्या से जोड़ना है। तो चलिए हम ऐसे बताते हैं आपको ताकि बढ़िया समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए कैसे करना है आपको, इस वाली संख्या को इसको जोड़ना है, फिर यहाँ से इसको, फिर इसको यहाँ से। इसका मतलब 8 + 9 + 8 + 4, इसको जोड़िए, यहाँ पे माइनस कीजिए, यहाँ पे कितना, अब माइनस कितना करना है देख पाओगे 7 3 और 8, 7 3 और 8। चलिए जोड़िए यहाँ पे। चलिए इसका अंतर जो होना चाहिए या तो 0 या तो 11 अगर आएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो 11 से घटेगा, अन्यथा नहीं घटेगा। तो 9 8 17, 17 और 8 कितना 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 8 9 17 हो जाएगा, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे 7 3 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से इसमें से घटा दीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो आपका 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो यह क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा आपकी संख्या जो होगी, ठीक है दोस्तों, 8 7 9 3 8 8 4, ये क्या होगी आप देख पाओगे यहाँ पे 11 से पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 0 कितना आ गया आपका यहाँ पे 11, तब ये क्या होगी संख्या आपकी कट जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8 9 फिर 8 फिर कितना हुआ यहाँ पे 4, इसका 7 3 और कितना हो गया था यहाँ पे 8। इसी प्रकार से हम संख्याओं को लेते हैं, ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपको लेते हैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाते हैं आपको। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख पाओगे 7 3 2 4 6, यहाँ पे हो जाए 1। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे कैसे करना है, ऐसे देखो फिर से 7 2 9 9 6 15 15 5 20। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब आइए देखिए 4 3 7 7 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 4। ये आप देखो यहाँ कितना आ गया 0 और 11 आए यहाँ पे नहीं, तो ये कितना हो, ये संख्या जो होगी आपकी 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक मैंने आपको जितने यहाँ पे आपको बेसिक चीजें बताई आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, प्रश्नों के माध्यम से बताते हैं कि अब कैसे सवालों को हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे था आपका पहला सवाल। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा सेशन आपको पसंद लग रहा होगा एकदम बेसिक से आपको एडवांस की तरफ ले चलेंगे। ठीक है दोस्तों, घबराइएगा मत, एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको 2 लेक्चर और बन सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें से छूटे ना। ठीक है, आइए यहाँ पे आप पहला सवाल यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे जो आपका पहला सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, आपका यहाँ पे देख पाओगे पहला जो सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख पाओगे कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 क्रमागत कर रहा है विषम पूर्णांकों वाले। ठीक है, यहाँ पे अब क्रम से होने चाहिए। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे डाट डाट ढेर सारा होना चाहिए। अब कह रहा है इन दोनों के वर्गों का अंतर किससे हमेशा विभाजित होगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख पाओगे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 5 5 25 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 16। उसी प्रकार आप देख पाओगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 7 7 49, 5 25 कितना हो जाएगा 25, तो घटा दो कितना हो जाएगा 24। इसी प्रकार से आप देख पाओगे एक संख्या और ले लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। 9 का स्क्वायर यहाँ पे 7 का स्क्वायर 9 9 81 हो जाएगा, यहाँ पे 7 7 49 हो जाएगा, तो यहाँ पे देख पाओगे घटाने पे आ जाएगा 32। ठीक है दोस्तों, 32 आ गया। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो लास्ट वाला नंबर है यहाँ पे 8 16 24 32 आ रहा है, इसी प्रकार से ऐसे आता चला जाएगा, तो वो 8 का मल्टीपल ही होगा, तो वो हमेशा किससे कटेगा, यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे हमेशा वो 8 से ये कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि देखो देख पाओगे यहाँ पे 8 16 24 32 किससे कटेगा, हमेशा 8 से ही तो कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, कह रहा है कि इतना संख्या इतना को जोड़ा जाता है तो प्राप्त राशि में से इतना घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। इसने पूछा कौन सी संख्या विभाज्य नहीं होगी, तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो 9 7 कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 16 हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा 9 1 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे 9 3 कितना हो जाएगा 12 12 कितना हो जाएगा 13, 5 3 8 कितना हो जाएगा 9, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन चीजों को क्या करते हैं हम घटाते हैं। चलिए घटाएं, 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा आपका 4 आने वाला है। यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 आने वाला है। यहाँ कितना आ जाएगा 12 में से यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका देख पाओगे यहाँ पे 9 में से 7 गया कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 22 से 44 आपका यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, सबसे पहले या तो इन सबसे चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या किससे विभाजित, देखो 4 से तो कटेगा, यहाँ पे ये 3 से देखिए कटता है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और फिर कितना हो जाएगा आपका 4 4 8 और 8 4 कितना हो गया 12, तो जोड़ने पे तो 3 से भी कट गया यहाँ पे, तो ये भी 3 से मतलब 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, किससे नहीं कटेगा ये पूछा है। चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले 11 चेक कर लेते हैं। 11 चेक करने के लिए क्या 4 2 कितना हो जाएगा 6 4 2 6, 6 में से 6 गया कितना हो गया 0। ठीक है, तो 11 से भी कटेगा, इसका मतलब विकल्प नंबर आप सी ही देख पाओगे यहाँ पे जिससे ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे देख पाओगे जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला जो प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे ये पहले प्रश्न की तरह ही है। कह यदि यम और यन धनात्मक पूर्णांक है, यम माइनस यन का जो एक सम है संख्या, तो यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा। अभी आप लोगों ने देखा था यहाँ पे सम संख्या मतलब कि यहाँ पे आ रही थी। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे m का स्क्वायर और n का स्क्वायर करने पे
यहाँ पे आपका जो कि ना हमेशा क्या रहती है, यहाँ पे सम संख्या आ रही थी। सम संख्या मतलब देख पा रहे थे यहाँ पे आप हमेशा घटाने पे कितना 8, 16 ऐसे आ रहा था यहाँ पे, तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, आप देख पाओगे यहाँ पे 8 से ही विभाजित होगी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख पाओगे, लिखा है यदि इतना संख्या 11 से भाज्य है तो a का मान क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, a का मान यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a का मान क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 का नियम मैंने आपको बताया है। चलिए 11 का नियम कैसे करता है, यहाँ पे आप देख पाओगे 7 और 8, 8 और 6 ऐसे जोड़ोगे। ठीक है, उसी प्रकार से इसको और इसको और इसको साथ में जोड़ोगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ऐसे 7 हो गया प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो गया प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है ऐसे। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसमें आप देख पाओगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया प्लस ए हो गया प्लस ए हो गया। इसका जो अंतर होना चाहिए 0 होना चाहिए, या तो कितना होना चाहिए, या तो 11, ये तो होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब 8 7 15 15 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा 3 और 1 1 कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे 2a। ठीक है दोस्तों, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 0 है, 11 में 21 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 18, माइनस कितना हो जाएगा 2a, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 2a बराबर 18, तो दोनों में कितना हो जाएगा 18, a का मान कितना आ जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जो a का मान यहाँ पे आने वाला है, कितना आने वाला है यहाँ पे 9। तो ठीक है दोस्तों, तो a का मान अगर 9 यहाँ पे मैं रख दूंगा तो ये हमेशा किससे हो जाएगा, कट जाएगा, आपका 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे, कहना यहाँ पे स्टार की जगह मैं क्या लिख दूं ताकि ये 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने नियम बताया था आप लोगों को। ठीक है, कैसे 1 6 यहाँ से फिर 9 फिर कितना करना है 2, चलिए जोड़िए 1 6 9 और 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, माइनस करना है, क्या करना है 5। ठीक है दोस्तों, 5 स्टार, स्टार मतलब यहाँ पे x मान ले यहाँ पे। ठीक है, स्टार मतलब x मान लेते हैं यहाँ पे, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो बराबर कितना होना चाहिए 0, ये होना चाहिए। 6 और 1 7 हो जाएगा यहाँ पे, 9 7 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा यहाँ पे, 5 4 कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 0, घटा दीजिए 9 हो जाएगा माइनस एक्स बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 9। x का मान यहाँ पे आप कितना रख दोगे 9 रख दोगे तो पूरी तरीके से विभाजित ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, कहना है वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए 5 इतना दिया है, 3x के यहाँ पे दिया है, तो कह रहा है 3 से विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मतलब कहना है 5x, यहाँ पे कितना है 7 9 3 x 4, यहाँ पे x की जगह क्या रख दें हम 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं सबसे बड़ा मान क्या रख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है इन सब का योग कितना होना चाहिए, आपका 3 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे 5 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 4। चलिए जोड़िए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 9 कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 21, 21 और 3 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, प्लस कितना हो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 3 से विभाज्य होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप रख पाओ, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे आप रख पाओ ऑप्शन के हिसाब से अगर रख पाओगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे 3 रख पाओ, ठीक है, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, 34 से कभी भी तो ये कटेगा नहीं है 3 से, तो ये तो हो नहीं सकता। अब 4 रखिए, 2 चौक कितना हो जाएगा 8, 28 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 होना चाहिए। ठीक है, 36 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 से तो कट जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे 4 से रखने पे तो कटा यहाँ पे, ये रखने पे तो मान कट गया यहाँ पे। अब ये रखते हैं यहाँ पे 7 को रखते हैं, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, 14 में 28 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, 42 पे तो कट जाएगा यहाँ पे, लेकिन अभी इससे बड़ा तो ये नंबर मिल गया, बड़ा मान लेना है। अब यहाँ पे 9 देख के चेक करिए, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 में 28 आप जोड़ दीजिए यहाँ पे, 8 8 16, 2 3 3 और कितना हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख पाओगे जो 7 रखने पे ये बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे होगी, जो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर आप यहाँ पे देख पाओगे बी नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरी तरीके से यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे हम विकल्पों के माध्यम से यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे करें, यहाँ पे स्टार की जगह क्या होगा जो 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें अभी आप लोगों को क्वेश्चन इजीली है, अगले सेशन में आपको इससे बेहतरीन सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाओ कि स्टार 381 में 11 से विभाज्य है, तो स्टार की जगह क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ नहीं, यहाँ पे आसान सवाल है, यहाँ पे 3 8 1 होगा,
तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे कितना प्लस 8 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा आप देख पाओगे स्टार यहाँ पे प्लस 8, यहाँ पे कितना 3 यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे, और कितना हो गया प्लस 1 4। ठीक है दोस्तों, एक ऐसे माइनस बराबर कितना होना चाहिए 0। इसकी जगह चलिए x मान लेते हैं यहाँ पे 8, कितना 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 बराबर 0, घटा दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे आप देख पाओगे 8 में से 4 गया कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 तो बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे या तो 4 रखेंगे -4 रखेंगे, ठीक है, तभी ये पूरी तरीके से यहाँ पे कैंसिल होगा। या तो आप क्या करिए इसको पहले लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों, इसको आप पहले लिखेंगे तब पर भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, तो यहाँ से आप देख पाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे या तो देख पाओगे अब देखो x की जगह मैं क्या रख दूं यहाँ पे जो पूरी तरीके से कट गया है, तो या तो भैया -4 रख, -4 ऑप्शन में तो है नहीं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तब पर भी नहीं, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। अब तो मतलब इसका मतलब 11 आना चाहिए तो 0 आना चाहिए, तो 5 रखेंगे 5 4 9 ही आएगा, 1 रखेंगे 4 1 5 है, 7 और 4 11, मानिए x का मान कितना रख दिया अगर यहाँ पे 7 प्लस कितना हो जाएगा 4 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे x की जगह मैं क्या रखूंगा यहाँ पे 7 रखूंगा, तो पूरी तरीके से ये घट जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आए देखिए देख पाएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न कि यदि एक ऐसा संख्या स्टार की जगह लिखना है कि यहाँ पे इतना जो हो 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर से वही नियम लगाते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे 5 8 2 4 स्टार। ठीक है, यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख पाओगे 5 2 7 7 और यहाँ पे 7 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे घटाना है तो 8 माइनस 8 प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर 0 होना चाहिए, तो 7 प्लस कितना हो गया x हो गया, 8 4 कितना हो गया 12 बराबर 0। तो आप देख पाओगे यहाँ पे घटा पाए यहाँ से तो कितना 12 में से 7 गया कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पे कितना रखने पे 0 आएगा बताओ, यहाँ पे 5 रखने पे तभी तो 0 आएगा, तो इसका मतलब विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना रख दें यहाँ पे 5। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप 9वां प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे जो लिखा है कहना इतना संख्या 9 से विभाजित, तो यहाँ पे स्टार की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे स्टार की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए सबकी संख्याओं को जोड़ेंगे, यहाँ पे 9 से विभाजन होना चाहिए, तो आप देख पाओगे 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 7 कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 21, 14 7 कितना हो जाएगा 21। 21 में मैं क्या जोड़ू यहाँ पे स्टार की जगह यहाँ पे लिख दूं ताकि 9 से विभाजित, 0 तो कभी होगा नहीं, एक तो होगा एक नहीं होगा, तो 6 रखने पे हो सकता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 21 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 27। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से 9 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर कितना हो जाएगा आपका सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 10वां नंबर सवाल। आप देख पाओगे निम्नलिखित में से कौन संख्या 2 और 5 से दोनों पूर्ण तरीके से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 और 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ठीक है, या तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तब देख पाओगे ये तो है नहीं यहाँ पे, ये देख पाओगे ये तो 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से, ये तो 2 से कटेगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा, तो विकल्प नंबर यही आपका सी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। करा यदि इतना संख्या है तो 3 से पूरी तरीके कट जाए तो x का न्यूनतम मान सबसे छोटा मान बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 4 7 यहाँ पे x हो गया 2, 3 से काटने के लिए 7 4 11 11 2 कितना हो जाएगा 13, 13 में यहाँ पे x की जगह मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, तो देखो छोटा नंबर रखना है तो 13 तो कितना हो जाएगा 15, एक तो रखोगे तो कटेगा नहीं, 0 रखोगे कटेगा नहीं, यहाँ पे ये विकल्प नंबर आपका यहाँ पे ए। अगर x की जगह मैं 2 रख दूं 13 कितना हो जाएगा 15, तो आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा है यदि 5 अंकीय संख्याएं इतना है। ठीक है दोस्तों, इतना है तो 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो y की जगह क्या होना चाहिए। ठीक है, तो 8 5 4 3 y। अगर देखो यहाँ पे तो 4 से काटने के लिए यहाँ पे तो अंतिम 2 संख्याएं यहाँ पे चेक करना होगा। ठीक है, अंतिम 2 संख्याएं यहाँ पे आपकी कटनी चाहिए। चलिए y का मान यहाँ पे रख लीजिए, y का मान अगर 0 रखेंगे यहाँ पे तो 4 से कटेगा नहीं, y का मान अगर 4 रखेंगे तो तब पर भी कटेगा नहीं यहाँ पे 34। अगर y का मान यहाँ पे 6 रखेंगे तो आपका कौन सा कट जाएगा y से, तो यहाँ पे 36, तो 4 से कट जाएगा 4 9 36। लेकिन यहाँ पे से क्या पूछा है आपसे कौन सा अंक आ सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे 2 रखोगे तब पर भी तो कटेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 2 रखोगे तब पर भी पूरी तरीके से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर 5 अंक की संख्याएं हैं 5 8 इतना है, तो 4 से पूर्णतः विभाजित, तो y के स्थान पे कौन सा अंक आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पाओगे यहाँ पे 6 और 2 दोनों आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपका छोटी संख्या पूछता है तो 2 हो सकता है, बड़ी संख्या पूछेगा तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब कहना है यहाँ पे हम यहाँ पे x का जगह हम क्या रख दें तो पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए, तो आप देख पाओगे 7 3 8 x और यहाँ पे 6। ठीक है, 9 से काटने के लिए 7 3 10 10 8 18 18 6 कितना हो जाएगा आपका
24 हो जाएगा। अब x की जगह क्या रख दें हम कि 9 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो अगर हम देख पाओगे 3 रखोगे तब तो कट जाएगा, यहाँ पे x की जगह 3 रखने पर कट गया। अब चलिए 4 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 9 रखोगे तो तब भी नहीं कटेगा, 6 रखोगे तब पर भी नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख पाओगे यहाँ पे, यदि संख्या इतना दिया गया है तो 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो कह रहा है यहाँ से आपसे कह रहा है x का मान क्या होगा। चलिए इसका जो उत्तर होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक दोस्तों हमारा जो सेशन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे बेहतरीन बेहतरीन सवाल लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, उस सेशन को भी देखना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके पिछले रिलेटेड में मैंने कई वीडियो मैथ के डाल दिए, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, फैक्टोरियल से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जल्दी से हमारे प्ले लिस्ट पे जाइए। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आप देखिए प्ले लिस्ट बनी हुई है, रीजनिंग की, मैथ की बनी हुई है, वहाँ से आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।